गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 2 मापन तथा मात्रक पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेज़रमेंट एंड यूनिट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे मापन की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ मेज़रमेंट। नीड ऑफ मेज़रमेंट क्यों होती है? तो इसमें किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और उसके साथ उसका मात्रक। इसका मतलब उस भौतिक राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ उसका यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी क्षण की लंबाई 2 मीटर है, तो 2 यहाँ पर हो गया उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हुआ, उसका मात्रक। यानी किसी क्षण की अगर लंबाई व्यक्त करनी है तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होंगी, उसका संख्यात्मक मान यानी 2 और उसका मात्रक मीटर। इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब मात्रक क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। व्हाट आर यूनिट्स? जो मात्रक होते हैं वो संदर्भ मानक होते हैं, जिनको कहीं से मान लिया जाता है, जिनकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो पहला यूनिट है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या होता है? तो आपका जो 1 किलोग्राम होता है वो पेरिस के निकट सेवरेस सिटी है। सेवरेस एक सिटी है, पेरिस के निकट सेवरेस सिटी है। वहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम का एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का एक बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसका द्रव्यमान होता है। तो पेरिस में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु के टुकड़े के एक बेलनाकार टुकड़े का जो द्रव्यमान होता है वो 1 किलोग्राम होता है। यानी उसके मान को संदर्भ मानक मान लिया गया। और अब किसी भी भौतिक राशि को यदि हम लोग मापन करेंगे तो उसको हम लोग जो है 1 किलोग्राम मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी विद्यार्थी का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो 40 किलोग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है वो संदर्भ मानक 1 किलोग्राम का 40 गुना हुआ। यानी अगर इस विद्यार्थी के द्रव्यमान को हमको काउंट करना है तो उसको उस मानक मात्रक के 40 गुने के बराबर लेंगे, तब हम किसी विद्यार्थी का द्रव्यमान व्यक्त कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका मात्रक। और इसमें मात्रकों के जो डेफिनेशंस हैं वो बुक में दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिए गए हैं उनको आप लोग पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब हम सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, जैसे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है खगोलीय मात्रक, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी। आपका सन होता है, जैसे यहाँ पर सन है और यहाँ मून है, तो सन और मून के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होती है, जो औसत दूरी होती है, उसी को हम लोग खगोलीय मात्रक बोलते हैं। तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 AU, AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इक्वल 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आइए हम लोग जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर। हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर जिसको कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आप लोग निर्वात द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसको लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग प्रकाश वर्ष को कैसे निकालते हैं, आइए इसको सीखते हैं। नेक्स्ट 1, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 × 10⁸ गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। ये क्या है यहाँ पर आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को अगर हमको निकालना है तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रकाश की चाल रखेंगे, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होता है तथा एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है दिन को सेकंड में यहाँ तक कन्वर्ट कर लेते हैं और ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 9.461 × 10⁻15 मीटर, यानी नियर अबाउट जो लगभग होता है वो 10⁻16 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10⁻16 मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। आगे हम लोग सीखते हैं कि पारसेक क्या है, व्हाट इज पारसेक। तो पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो सबसे बिग यूनिट है वो है पारसेक, दूरी का, डिस्टेंस का। पारसेक की डिफिनीशन क्या होती है इसको हम लोग जान लेते हैं। एक खगोलीय मात्रक चाप के दूरी द्वारा किसी बिंदु पर बना कोण होता है जिसका मान 1 आर्क सेकेंड होता है। यानी जब कोई भी खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर जब हम एक आर्क ले लेते हैं, आर्क का मतलब समझते हैं, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी, एक आर्क ले लेते हैं जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं। तो उस चाप द्वारा जब किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ एक बिंदु दिख रहा है, तो पॉइंट पर जो एंगल यहाँ पर जनरेट होगा, जो एंगल बनेगा उसको हम लोग आर्क सेकेंड बोलेंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 आर्क मिनट जो होता है वो 1 डिग्री का 1/60वां भाग होता है। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इंटू 1/16, यानी इतना पार्ट 1 डिग्री का ये होता है 1 आर्क मिनट। तो इसी प्रकार जो आर्क सेकेंड होता है, ये डबल लाइन जो खींचा हुआ है ये आर्क सेकेंड का सिंबल है। तो 1 आर्क सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1/60 × 60। आप जानते हैं कि एक मिनट में 3600 सेकेंड होते हैं, उसको हम लोग 60 × 60 लिख सकते हैं। तो 1 आर्क सेकेंड की वैल्यू जो हुई यहाँ पर वो 60 × 60 टाइम्स हुई, जो है 1 डिग्री का। यहाँ देख पा रहे हैं 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 AU। AU का मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग पहले सीख चुके हैं। और अपान 1 आर्क सेकेंड इंटू π/180। तो यहाँ π/180 क्यों हम लोग लगाते हैं? इस आर्क सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 1 आर्क सेकेंड की जो वैल्यू होती है वो 1/60 × 60, क्योंकि 1 डिग्री का ये 1/36वां भाग होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसको हम लोग पहले सीख चुके हैं। अपॉन 1/60 × 60 इंटू π/180। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। यानी 1 पारसेक इज इक्वल टू होगा 3.08 × 10⁻16 मीटर्स। और इसकी वैल्यू जो लाइट ईयर में होती है, प्रकाश वर्ष में, 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये जो है प्रकाश वर्ष और लाइट ईयर में एक रिलेशन होता है, इसको भी आपको याद रखना है। 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। ओके गाइस, तो आज हम लोग बस इतना ही सीखेंगे। बाय बाय। प्लीज़ like and share this